हेलो एवरीवन, हमारे चैनल ए टू जेड ऑफ मनी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही व्यावहारिक विषय पर बात करेंगे, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। चाहे आप अपनी सेविंग को सुरक्षित रखने के लिए जगह ढूंढ रहे हो या आप पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के बारे में जानते हो बट अधिक जानकारी चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है क्या। यह एक सेविंग अकाउंट है जो इंडिया पोस्ट ऑफिस द्वारा ऑफ़र किया जाता है, जो आपके पैसे को गवर्नमेंट की सुरक्षा के साथ सुरक्षित जगह पर रखने की सुविधा देता है। यह खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय है, पर यह सबके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो यह स्कीम क्या है? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट बिल्कुल एक रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट की तरह ऑपरेट करता है। आप पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं, इंटरेस्ट कमा सकते हैं और दूसरे सेविंग स्कीम के साथ लिंक कर सकते हैं, जो पोस्ट ऑफिस आपको ऑफ़र करता है। इनके बारे में कुछ और वीडियो में हम बात करेंगे। आपके पास इंडिया भर में पोस्ट ऑफिसेस का एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट क्यों चूज़ करें। सबसे बड़ी वजह ये है कि इसकी रिलायबिलिटी और रीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अश्योरेंस के साथ आपके पैसे सुरक्षित हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क है। इसकी वजह से एक्सेसिबिलिटी और कन्वीनियंस भी है, खासकर अगर आप रिमोट एरिया में रहते हैं। चलो बेनिफिट के बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। अभी के लिए यह 4% 4% पर एनम है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा अलग है। मैं आपको बताना चाहूँगी इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन 10 तारीख से महीने के आखिरी तक आप जो भी मिनिमम बैलेंस आपके अकाउंट में रखते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है और ये इंटरेस्ट आपको साल के अंत में मिलता है और आपको मिनिमम 500 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी है। अगर आपका मिनिमम बैलेंस 10 और महीने के आखिरी तक 500 से कम है तो वो महीने का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता। चलिए हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है। मानिए मेरे अकाउंट में 1500 रुपये बैलेंस है 10 तारीख को और 11 तारीख को मैं उसमें से 500 रुपये विड्रॉ कर लेती हूँ और 15 तारीख को उसमें से और 200 रुपया निकाल लेती हूँ। तो अंत में मेरे पास बैलेंस बचता है 800 रुपये। जैसे कि मैंने पहले बताया, कैलकुलेशन मिनिमम बैलेंस पे होता है, यानी कि 800 रुपये पे 4% से एक महीने का इंटरेस्ट आता है 2 रुपीज़ और 67 पैसे, यानी राउंड ऑफ करके 2 रुपये इंटरेस्ट आपको वो महीने का मिल जाएगा। और अगर आपका यही 10 तारीख से महीने के आखिरी तक बैलेंस 500 से कम है तो वो महीने में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यानी कि आप ध्यान रखिए, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में इंटरेस्ट कैलकुलेशन डेली बैलेंस पे नहीं होता। और एक बात, अंडर सेक्शन 80 TTA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको 10,000 तक का इंटरेस्ट इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है। यह अकाउंट किसके लिए है? यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एक सेफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड सेविंग्स ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो आपको गार्डियन की ज़रूरत पड़ेगी अकाउंट ऑपरेट करने के लिए। दूसरी तरफ जो लोग हायर रिटर्न चाहते हैं और रिस्क लेने को तैयार है, उन्हें दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। और कुछ फीचर अगर हम देखना चाहें, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जैसे कि इजी ट्रांसफरेबिलिटी। एक पोस्ट ऑफिस से आप अपना अकाउंट दूसरे पोस्ट ऑफिस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट आप खोल सकते हैं और जॉइंटली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के दूसरे स्कीम के साथ ये अकाउंट आप लिंक कर सकते हैं। आप अब जानना चाहते होंगे कि ऑनलाइन ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं। तो फाइनली चलिए बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी के बारे में। हाँ, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट ऑनलाइन मैनेज किया जा सकता है। इंडिया पोस्ट ऑफिस अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहा है।
जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, बैलेंस इंक्वायरीज और इवन फंड ट्रांसफ़र को पोर्टल और मोबाइल ऐप के द्वारा अलाउ करता है। चलिए, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप इंडिया पोस्ट ऑफिस के वेबसाइट पे जाके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आपको आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन नंबर, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी रहती है और उसके साथ आपका फ़ोटो, पैन कार्ड कॉपी, एड्रेस प्रूफ के लिए आपको आपका पासपोर्ट या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस ऐसी कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं जो सभी सेविंग अकाउंट के लिए मैंडेटरी होती है। और एक बात बताऊँ, नॉमिनेशन देना पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के लिए मैंडेटरी है। ये सब चीज़ें देके आप आपका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यह था पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में। यह एक रिलायबल, सिक्योर और एक्सेसिबल ऑप्शन है आपकी सेविंग के लिए। चाहे आप अभी शुरू कर रहे हो या अपने पैसे के लिए एक डिपेंडेबल जगह ढूंढ रहे हो, यह ज़रूर कंसिडर करने लायक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।